हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का वेलकम एंड स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग बेहतर होंगे। कुछ सवाल आप लोगों ने कमेंट के माध्यम से भेजे थे, उनको हम आज लेने वाले हैं। इसके साथ ही अगर आप लोग चाहते हैं कि सीटेट की प्रैक्टिस करवा दी जाए यहाँ पे लगभग 1500 क्वेश्चन की, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके भी बता दीजिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए, पैसा नहीं लगेगा इसका, एक भी फ्री में सारी चीजें हैं। तो लाइक नहीं किया हो तो कर दीजिएगा, कमेंट करके बता दीजिएगा क्या 1500 क्वेश्चनों की जो सीरीज है वो हम यहाँ पे करवा दें आपकी प्रैक्टिस। अगर चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा और ये वीडियो कंप्लीट देखकर जाइएगा, क्योंकि जितने भी सवाल आपके थे, जो डाउट थे, वो सारे क्लियर करने वाले हैं। क्योंकि हम इस फील्ड में हम लोग कम से कम 5 से 6 वर्ष हो गए हैं, तो हर एक चीज को आपको एक एक पॉइंट समझा देंगे। क्योंकि आप लोग बिना पॉइंट समझे चीजों को क्या करते हैं, वीडियो शुरुआत करते हैं, देखते हैं, फिर क्या करते हैं, कमेंट करते हैं और निकल लेते हैं। ये मत किया करिए। अगर देखा करिए तो पूरा बात किया करिए, नहीं तो फिर मत देखा करिए। अगर आप लोगों के कुछ सवाल थे जो कि आप लोगों ने कमेंट में भेजे थे, वो हमारे पहले ले लेते हैं, फिर आपको आगे की बात बताते हैं। यहाँ पे कुछ लोगों के सवाल यहाँ पे देख पा रहे होंगे। एक सबसे बड़ी समस्या बच्चों के साथ है बीएड और सीटेट की परीक्षा को आपस में टकराने को लेकर। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कहा था कि बीएड की परीक्षा और सीटेट की परीक्षा आपस में टकरा जाएगी। क्या आप लोगों को याद रखना है, पिछले वर्ष भी ऐसा एक मामला आया था कि बीएड और सीटेट की परीक्षा नहीं, एसएससी की परीक्षा थी जो टकरा रही थी आपस में। अब बच्चे कह रहे थे सीटेट की दें या एसएससी की दें, तो क्या हुआ था, जो डायरेक्टर सीटेट थे, सीटेट के जो डायरेक्टर थे, उन्होंने एक नोटिस जारी की थी पब्लिकली, और उसमें 25 विभागों को ये आदेश दिया था कि आप लोग अपनी परीक्षा की जो तिथियां हैं उनको आपस में बदल लें। तो इसको लेकर आपको डाउट नहीं रखना है कि परीक्षा जो है आपकी टकरा जाएगी, आपस में नहीं टकरा जाएगी। ये बहुत एक परीक्षा टकरा गई थी आखिरकार, वो थी डीएड की। तो उस वो बहुत रेयर में ऐसा होता है, नहीं मैक्सिमम टाइम क्या होता है, सीबीएसई हो या कोई अन्य एग्जाम कराने वाली जो अथॉरिटी होती है, जो भी कहें आप, उनमें होता ही है कि आपस में ये चीजें देख कर ये चीजें की जाती हैं कि जो परीक्षा है वो टकराने ना पाए। क्योंकि जो ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन होता है, तो अब मान लीजिए इस परीक्षा को टीसीएस कंडक्ट करवा रहा है, तो टीसीएस जब कंडक्ट करवा रहा है तो टीसीएस पिछले वर्ष क्या हो रहा था कि आपको याद होगा, टीसीएस ने ही एसएससी जीडी की परीक्षा भी कंडक्ट करवाई थी, टीसीएस ने ही एसएससी की और परीक्षाएं कंडक्ट करवाई, टीसीएस ने ही इसकी परीक्षा कंडक्ट करवा दी थी सीटेट की। लेकिन पिछले वर्ष टीसीएस के पास जगह खाली नहीं थी तो एफटेक ने कंडक्ट करवाई थी। तो ऐसा बहुत ही रेयर में होता है कि जो परीक्षाएं आपस में टकराएं, तो इसको लेकर आपको शंका नहीं रखनी है। दूसरा सवाल ये था कि क्या हमें बीएड की या सीटेट की, इन दोनों में सबसे ज्यादा तैयारी किसी करना चाहिए। तो आपको बता दें, बीएड जरूरी है, आपको बीएड की तैयारी करनी चाहिए। सीटेट की तैयारी आपको ये देखना है कि जो बीएड का आपका एग्जाम है वो कब है, क्योंकि अगर आप बीएड की तैयारी करते हैं तो सीटेट लगभग आप लोग चीजें समझ जाएंगे, कॉमन सेंस लगा के भी सीटेट पास कर सकते हैं, केवल 2-4-6 दिन पढ़कर भी। उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो केवल प्रैक्टिस कर लेने हैं, वो भी ज्यादा ना कर पाए तो हर एक सब्जेक्ट की, जैसे सीडीपी है तो सीडीपी के पिछले 5-6 पेपर हल कर लीजिए, मैथ हो, ईवीएस हो, इनके 5-6 क्वेश्चन हल कर लीजिएगा, 5-5, 6-6 पेपर। अगर आपके पास कोई भी वक्त नहीं है, जीरो वक्त है, हम कह सकते हैं कि आपके पास टाइम ही नहीं है, तब 5-5, 6-6 पेपर हल करके बस सीधा पेपर देने चले जाइएगा बिना टेंशन के। आपका जो परीक्षा है, आप पाएंगे कि आपने ये परीक्षा को आराम से क्रैक कर लिया। तो इसके लिए आपको ज्यादा परेशान नहीं होना। लेकिन बीएड की परीक्षा देना अनिवार्य भी है और इसको तैयारी करना भी अनिवार्य है। तो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है कि बीएड की करें या सीटेट की करें, तो आपको बीएड की करना है। दूसरा एक सवाल था, हमने जो वीडियो बनाया था, आपको मालूम होगा ये वाला वीडियो था। अब कुछ बच्चे थे पिछले वर्ष फेल हुए थे इसी कारण से, तो कमेंट में इन्होंने क्या लिखा, कुछ बच्चों ने, कि इसमें नया क्या है, आपने क्या नया बता दिया, ये तो पिछले वर्ष भी हुआ था। अरे पिछले वर्ष हुआ था तो ये तुम्हारे साथ हुआ था ना, इस बार जरूरी थोड़ी ना है कि हर बच्चा पिछले वर्ष परीक्षा दिया हो। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो पहली बार दे रहे हैं परीक्षा, हर बच्चा ऐसा तो है नहीं कि पिछले वर्ष भी दिया है इस बार भी दे रहा है। तो इसके लिए उन बच्चों के लिए था ये वीडियो, जानकारी थी जो पहली बार परीक्षा दे रहे हैं। क्योंकि पिछले वर्ष जो बच्चे ज्यादातर फेल हुए थे वो इसी कारण से हुए थे कि उनको यही नहीं मालूम था कि जो परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो विकल्प का जो पैटर्न है, वो कहाँ पे समस्या उत्पन्न कर रहा है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। सीटेट के ऑफिशियल साइट पे भी जाके, वहां पे भी लिंक मिल जाएगी, वहां से भी जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये वीडियो आप देख लीजिएगा, इसमें काफी इंफॉर्मेटिव जानकारी है। ये जो लोग पहली बार दे रहे हैं तो इस वीडियो को देख लीजिएगा। अभी जो कमेंट कर रहे थे कि सीटेट की परीक्षा 5 जुलाई के आसपास होगी या नहीं होगी, तो आपको बता दें, सीटेट का जो पैटर्न होता है, तो जो परीक्षा के आवेदन जब लेना शुरू करता है, जो परीक्षा के प्रारंभ होता है, इसके बीच में लगभग 50 से 55 दिन का समय लगता है, ठीक है। और इस बार आपको मालूम है 2 जून को सारी चीजें समाप्त हो गई हैं। और पिछले बार क्या हुआ था, 3 दिसंबर को आपका जो सीटेट की परीक्षा थी, वो 3 दिसंबर को सीटेट ने अपने परीक्षा शुरू होने से 28 को परीक्षा स्टार्ट हुई थी। 3 दिसंबर को क्या किया था उन्होंने, जो करेक्शन की डेट थी वो समाप्त हो गई थी, अर्थात जो 3 दिसंबर और 28 दिसंबर के बीच का जो समय था वो 25 दिन का था।
हम ये कह सकते हैं ये केवल पिछले वर्ष नहीं हुआ था, आप पिछले से पिछले वर्ष भी जाकर देखेंगे तो यही क्रम चलता है। तो 30 से 40 दिन लगते हैं परीक्षा प्रारंभ होने से। तो ये जो 5 तारीख की न्यूजें वेबसाइट पे छापी जा रही हैं, आ रही हैं, जो देखने को मिल रही हैं, लगभग आप मान सकते हैं इसी के आसपास आपकी परीक्षा शुरू हो जाएगी। तो इसको लेकर आपको शंका नहीं करनी, क्योंकि पिछले वर्ष 25 शिफ्टों में हुआ था और 3 चरण बनाए गए थे, और इस बार भी आपको मालूम है 30 लाख से ज्यादा बच्चों ने आवेदन किया है। जब इतने ज्यादा बच्चे आवेदन करते हैं तो परीक्षा सबका एक दिन ही थोड़ी ना हो जाएगा, ये कई दिन होगा। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिसका अंतिम दिन होगा, जिनको 2-2 महीने का समय मिल जाता है। कुछ ऐसे बच्चे थे जिनका पहले दिन ही पड़ गया था। अब यहाँ पे पहले आओ पहले पाओ के आधार पे पिछले वर्ष बच्चे देखिए, पहले आओ पहले पाओ के आधार पे जो चीजें सामने आ रही हैं कि उनको एडमिट कार्ड जिनका पहले आवेदन किया है उनका पहले आएगा, जिन्होंने बाद में किया ऐसा नहीं है। ये सेंटर पे डिपेंड करता है, जो सेंटर होता है उस पर डिपेंड करेगा कि जहाँ पे सेंटर बनाए जा रहे हैं उसकी कितनी सेंटरों की संख्या, क्षमता, और जो कंपनी कंडक्ट करवा रही है उस पर वो कितना कंडक्ट करवा सकती है, उस आधार पे सेंटर बनाए जाते हैं। तो इसको लेकर पहले आओ पहले पाओ यहाँ पे लागू होगा कि नहीं ये नहीं कह सकते। नाम के आधार पर भी कुछ लोग कह रहे हैं कि नाम जो जिनका ए से है उनका पहले आएगा, जिनका यस से है वो अंत में आएगा, ऐसा नहीं है। कभी भी किसी भी दिन आपकी परीक्षा हो सकती है, ये मान के चलिएगा। ये सारी चीजें सेंटर पे डिपेंड करती हैं। तो जो परीक्षा है आपकी जुलाई और अगस्त महीने में होगी, लगभग 1.5-2 महीने चलने वाली है, इसमें आपको बिल्कुल भी शंका नहीं करनी। और टकराने की जो बात है ये बहुत ही रेयर में ऐसा होता है, ये मान सकते हैं कि बहुत इसकी संभावना बहुत कम है कि टकरा जाए परीक्षा आपस में, ठीक है। तो इसको लेकर आपको परेशान नहीं होना। अगर आप चाहते हैं कि प्रैक्टिस करवाई जाए तो उसके लिए चैनल पे जाके कमेंट कर दीजिएगा इस वीडियो के नीचे, और लाइक वाला बटन दबा दीजिएगा, और वीडियो को शेयर ना किया हो तो कर दिया करिए दोस्तों के साथ। कोई और जानकारी चाहिए जिसमें आपको डाउट हो तो कमेंट करिएगा, हम पूरा प्रयास करेंगे उसका सवाल का आपका जवाब दे पाए। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।